नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर। भगवान श्री राम का बाल्यकाल केवल एक राजकुमार का साधारण जीवन नहीं था, बल्कि इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं घटी, जो यह प्रमाणित करती है कि वे कोई सामान्य मानव नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म का अवतार थे। उनका जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ, लेकिन उनकी बाल लीलाएं ऐसी थीं, जिनका रहस्य देवताओं, ऋषियों और स्वयं उनके परिवार के लिए भी अबूझ पहेली बना रहा। आइए भगवान राम के बाल्यकाल में घटी कुछ महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटनाओं को विस्तार से जानते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम शिशु रूप में अपनी माता कौशल्या की गोद में आए, तब उन्होंने पहली बार आंखें खोलकर मुस्कुराया। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। जैसे ही उन्होंने यह मुस्कान दी, संपूर्ण राजमहल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। माता कौशल्या को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे स्वयं वैकुंठ में है। उन्होंने देखा कि राम के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब उन्होंने यह बात राजा दशरथ को बताई, तो वे भी चकित रह गए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। बाल्यकाल में श्रीराम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ खेला करते थे। एक दिन माता कौशल्या ने देखा कि राम ने मिट्टी खा ली। जब उन्होंने बालक राम से पूछा कि उन्होंने क्या खाया है, तो उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं खाया माता। लेकिन जब माता ने उनके मुख में झांका, तो वे अचंभित रह गई। उन्हें वहां संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और लोक लोकांतर दिखाई दिए। वे स्तब्ध रह गईं और समझ गईं कि उनके पुत्र का वास्तविक स्वरूप कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन तभी भगवान राम ने अपनी माया से माता कौशल्या को इस दृश्य को भूलने के लिए प्रेरित किया। राम के बाल्यकाल में कई ऐसे अवसर आए जब उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया, लेकिन वे इसे सदैव छिपाने का प्रयास करते थे। एक दिन वे अपने भाइयों के साथ वन में खेल रहे थे। तभी एक विशाल शेर उनके सामने आ गया। सभी बालक डर गए, लेकिन राम ने मात्र अपनी दृष्टि से उस शेर को शांत कर दिया। शेर ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और वापस जंगल में चला गया। इस घटना को देखकर महल के लोग समझ गए कि राम केवल एक साधारण बालक नहीं है, बल्कि उनमें दिव्य शक्ति है। गुरु वशिष्ठ अयोध्या के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त थे। वे चारों भाइयों को वेदों, शास्त्रों और युद्ध विद्या की शिक्षा देते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि क्या राम को उनकी वास्तविक शक्ति का ज्ञान है। एक दिन उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और चारों राजकुमारों को ध्यान करने को कहा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सामान्य ध्यान में लीन हो गए, लेकिन राम ने जैसे ही ध्यान किया, पूरे आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राम का स्वरूप क्षण भर के लिए चतुर्भुज रूप में बदल गया। गुरु वशिष्ठ समझ गए कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने प्रणाम किया और राम से अनुरोध किया कि वे अपनी लीलाओं को इसी प्रकार जारी रखें, ताकि संसार में धर्म की स्थापना हो सके। एक दिन आर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। वे उन्हें ताड़कावध के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे। यात्रा के दौरान जब राम और लक्ष्मण गुरु के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में एक आश्रम पड़ा, जो उजाड़ था। यह गौतम ऋषि का आश्रम था, जहां उनकी पत्नी अहिल्या एक शिला में परिवर्तित होकर तप कर रही थी। राम ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना निर्जन क्यों है? विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, यहां एक स्त्री है जो आपके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है। जब आप इस पथ पर चलेंगे, तब उनका उद्धार होगा। राम ने जब अहिल्या पर चरण रखा, तो वे पुनः अपने स्वरूप में आ गई और दिव्य रूप धारण कर लिया। यह देखकर सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अर्षि मुनियों ने भगवान राम की स्तुति की। हनुमान जी तुरंत अयोध्या जाने के लिए व्याकुल हो उठे, लेकिन उन्हें यह आज्ञा मिली थी कि वे तभी राम के समक्ष आ सकते हैं जब सही समय आएगा। इसलिए वे गुप्त रूप से अयोध्या में प्रवेश कर गए और दूर से ही राम के बाल्य स्वरूप का दर्शन किया। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने बालक राम को खेलते हुए देखा, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली
और वे एक वृक्ष के पीछे छिपकर भगवान राम को प्रणाम करते रहे। भगवान राम और माता सीता का विवाह त्रेता युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों का संबंध पूर्व जन्म से ही था। बाल्यकाल में जब राम अयोध्या में अपने महल में खेल रहे थे, तब उन्होंने माता कौशल्या से कहा, माता, मैंने एक स्वप्न देखा है। मैं एक बहुत बड़े वन में हूं, जहां एक दिव्य स्त्री मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उनका मुखमंडल अत्यंत शांत और सुंदर है और वे मुझे देखकर प्रसन्न होती है। माता कौशल्या यह सुनकर मुस्कुराई और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। ऋषि ने कहा, हे राम, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, यह भविष्योक्ति है। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी है, जो इस जन्म में जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट होंगी और आपकी संगिनी बनेंगी। भगवान राम के बाल्यकाल की ये रहस्यमयी घटनाएं यह सिद्ध करती है कि वे केवल एक साधारण राजकुमार नहीं थे, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियंता थे। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार को यह सिखाना चाहते थे कि धर्म और मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। आशा है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।